कुरन्नी हॉस्पिटल पहुंचने में लोगों को दिक्कत होती थी। ये सब काम हुए हैं और बहुत सारे काम अब इस वर्ष होंगे। और हमने जो हमारे प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है उसका जांच भी हम करवा रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार का जांच करवा रहे हैं, जरा बताइए इसके बारे में। हम भ्रष्टाचार के जांच में जैसे जल नल में है, फिर आपको प्रखंड स्तर पर जो ग्रामीण विकास का जो काम हुए हैं, मैंने विधानसभा में इस बात को भी उठाया। और जो भी काम सही रूप से नहीं हुए हैं, चाहे मेंटेनेंस का काम हो, इस सब काम पर हमने शिकंजा कसा है कि जनता की पैसा को हम जो है सो बर्बाद नहीं होने देंगे। और जनता के लिए जो काम आया है वो 100% जमीन पर देखना चाहिए। अगर जमीन पर नहीं दिखेगा तो हम उसका जांच करवाएंगे। सोशल मीडिया पर एक लेटर आपका वायरल हो रहा है 4.5 करोड़ गबन पे। देखिए, सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ गबन का जो मामला है वो हमने डीएम साहब को इसकी जांच के लिए हमने लिखा है और डीएम साहब ने इस पर जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए कि उसमें क्या आता है, उसके बाद फिर हम इस पर आपसे बात करेंगे। कुरन्नी की जर्जर स्थिति है हाई स्कूल की, 1500 विद्यार्थी उसमें है, बच्चे को भविष्य खेला जा रहा है, इस पे क्या? मैंने स्पष्ट रूप से उस दिन विधानसभा में शिक्षा विभाग पर मैंने बोला था कि आपका जो बजट करोड़ों करोड़ का जो बजट आ रहा है, इस बजट पर आप क्या कर रहे हैं। हमारे कुरन्नी प्रखंड में कई चल जाके देख लीजिए, बहुत जगह बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, कहीं पर जो है सो शौचालय नहीं है। तो आप एक तरफ गरीब के बच्चा को पढ़ने वाला जो स्कूल है उसको ठीक से आप नहीं रख सकते हैं। और मैंने कुरन्नी के खास करके जो हाई स्कूल है जिसकी जर्जर हालत है, कि आपका जो बजट करोड़ों करोड़ का जो बजट आ रहा है, इस बजट पर आप क्या कर रहे हैं। हमारे कुरन्नी प्रखंड में कई चल जाके देख लीजिए, बहुत जगह बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, कहीं पर जो है सो शौचालय नहीं है। तो आप एक तरफ गरीब के बच्चा को पढ़ने वाला जो स्कूल है उसको ठीक से आप नहीं रख सकते हैं। और मैंने कुरन्नी के खास करके जो हाई स्कूल है जिसकी जर्जर हालत है, मैंने उसके जांच कर बिहार सरकार और डबल इंजन के नीतीश सरकार को हमने बताने का काम किया है कि जल्द से जल्द इस काम को करावे ताकि गरीब का बच्चा पढ़े। इन लोगों का सिद्धांत चल रहा है, हमारे नीतीश कुमार जी का ये सिद्धांत चल रहा है, डबल इंजन सरकार का, नरेंद्र मोदी का ये सिद्धांत चल रहा है कि हर चीज जो है सो प्राइवेटकरण हो जाए। गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूरी करे, गरीब का बच्चा रिक्शा चलावे, गरीब का बच्चा और गरीब जो है सो खैरात का माल खाए, साल में महीना में 5 किलो 6 किलो अनाज दे दे, उसमें मतलब कि वो अपना पेट भरता रहे और जो है सो यह जो है सो आगे नहीं बढ़े। ये जो है सो इनका सिद्धांत है गरीबों को पुनः गुलाम बनाने का। नीतीश कुमार जी तो लगातार समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं, समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं। शराब हर जगह मिलिए रहा है, हर जगह तारी। अब तारी वाले को देखिए, पासी भाई को उस दिन हम सब विधानसभा में उठाए, बात स्पष्ट रूप से कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह पासी समाज का परंपरागत जुड़ा हुआ पेशा है तार पर से तारी उतारना। आप कहते हैं कि तारी नहीं बेचो, नीरा बेचो, तो नीरा कौन बनावेगा। आप पासी भाई से आप तारी खरीद लीजिए और आप जो है सो नीरा फैक्ट्री खोल कर नीरा बेचवाइए बिहार में। सरकार तो लोन देने का भी बात कही है। लोन कहीं नहीं मिल रहा है, झूठा है सरकार है। लोन कौन खोलेगा, कोई उसमें है इंजीनियर है, कौन उसका एक्सपर्ट है। सरकार 2 जगह 3 जगह जो नीरा का उद्योग खुलवाए थे, काहे फेल हो गया सरकार का। तो मैंने कहा कि आप ही उस उतारी को खरीद लीजिए, आप बनवाइए। आपको पासी समाज देने का तैयार है। आज तारी पीने वाला जेल जा रहा है, आज जो है सो नीरा भी पीने वाला जेल जा रहा है। तो इनका नीति है कि सबको परेशान करो, परेशान और हैरान करने का इनका नीति है नीतीश कुमार जी का। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार को गरीबों को परेशान करने का जो अति कर रहे हैं, गरीब लोग समझ रहा है। इनको समय आने पर जवाब देंगे। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी कानून लागू है? शराबबंदी कानून अगर लागू रहता तो हेलीकॉप्टर से काहे खोजवाता, ड्रोन से काहे खोजवाता। गरीब मरीज जो हमारा है, चाहे कुरन्नी का हो चाहे पूरे बिहार का, वो गरीब मरीज जो उसके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए,
उसको एयर एम्बुलेंस नहीं है जो कोई सीरियस हो जाए तो यहाँ से पटना पहुंचाया जाए या यहाँ से दिल्ली पहुंचाया जाए या अपने बाप। देखिए कुरन्नी में हमारे जो विकास फंड का मद आता है विधायकों का, वो तो हमारा 1 साल का सब चला गया कोरोना में, और उसमें से जो बचा था उसमें हम कई पंचायत में रोड बने हैं, जैसे मोहम्मदपुर मुबारक में है और मोहम्मदपुर मुबारक है, फिर आपका ये जो बलिया से लेकर और जो कुरन्नी जाने वाली रोड है, फिर वहाँ से कच्ची पक्की से लेकर और बागी जाने वाली जो रोड है, उस सब काम रुका हुआ था। कई वर्षों से यहाँ का जो हमारे पूर्व माननीय विधायक थे वो शिलान्यास कर दिए थे।